फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रजिस्टर रेजिस्टेंस। ये टॉपिक सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है। तो आज अगर कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आज हम लोग उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको कलर कोडिंग भी बताऊंगी और हम लोग कलर कोडिंग निकालेंगे भी और मल्टीमीटर से चेक भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टर्म्स है वो है रजिस्टर और हमारा दूसरा टर्म है रेजिस्टेंस। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिरोधक और इसे कहते हैं प्रतिरोध। अब देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जो हमारा पहला टर्म्स है दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट होता है। पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट मतलब निष्क्रिय कंपोनेंट। कंपोनेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, यानी सक्रिय कंपोनेंट और निष्क्रिय कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट में हमारे तीन चीजें आती हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो हमारा रजिस्टर है पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, मैंने क्या बताया, ये कंपोनेंट है। ये ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे सर्किट में लगाने के बाद ये हमारे सर्किट में फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। ये रोकता तो है, आपने पढ़ा होगा, रोकता है, रेजिस्ट करता है। इसका नाम है रजिस्टर। मतलब इसके अंदर रेजिस्ट करने के गुण होते हैं, यानी अवरोध उत्पन्न करने का गुण होता है। ये अवरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, हमारे फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है। इसे लगाने से हमारी जो करंट फ्री पोजीशन में फ्लो हो रही है, फ्रीली फ्लो हो रही है, वो ये क्या करता है, उसको रोकता है, या फिर आप कहें कंट्रोल करता है, या इसी को कहते हैं रेगुलेट करता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है। तो ये क्या है, बेसिकली कंपोनेंट है। ठीक है, वेयर एज रेजिस्टेंस क्या है, इसीलिए इसको कंपोनेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिरोधक। मतलब वो कंपोनेंट है, प्रतिरोधक। लेकिन जो रेजिस्ट करने का जो गुण है, रेजिस्ट करने का जो गुण है, रोकने का गुण जो है, रोकने का गुण, रोकने का गुण, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, आ गई ना आपको बात समझ में। रजिस्टर क्या है, कंपोनेंट है जिसको लगाने से हमारा सर्किट में जो फ्रीली जो हमारी करंट फ्लो हो रही थी वो क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, कंट्रोल हो जा रही है, या फिर उसको रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, या रेगुलेट कर रही है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, वो गुण है, इसका गुण है जो रेजिस्ट करने का यानी रोकने का गुण है प्रतिरोधक का, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस को रोकने का गुण ये है, और ये कितना रोक रहा है, कितने अमाउंट में हमारे, कितना ये अमाउंट रेजिस्ट कर रहा है, कितना अमाउंट रोक रहा है, उसको हम लोग वैल्यू में दिखाते हैं, यानी इसका मान निकालते हैं। ओके, ये कंपोनेंट है, जैसे आपका अदर कंपोनेंट होता है, जैसे आपका टीवी, फ्रिज, ये सारे आपके जो डिवाइसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरह ये एक कंपोनेंट है जिसको लगाने पे हमारा सर्किट में जो फ्रीली अमाउंट में करंट फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, वो इसको रेजिस्ट करता है। और ये क्या है, गुण है, रेजिस्ट करने का गुण है। और ये गुण जो होता है इसको हम लोग वैल्यूज में निकालते हैं, यानी इसका मान होता है कि आपको कितने मान तक के इलेक्ट्रॉन या फिर करंट को रोकना है, रेजिस्ट करना है। ठीक है,
अब एक बात करते हैं, जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपको दुकानदार क्या पूछता है? जब आप कहते हैं, वो दुकानदार आपसे क्या पूछता है या फिर आप उसको कैसे बात करते हैं? आपसे वो दुकानदार पूछता है कि आपको कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए। ओके ओके, क्लियर? यानी वो पूछता है कि आपको कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए, या फिर वो पूछता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए या कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, दोनों में अंतर है। ठीक है, आपको, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि कितने वैल्यू का आपको रजिस्टर लगाना है, उसमें कितने वैल्यू को आपको रोकना है, कंट्रोल करना है। उस अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कंपोनेंट लेते हैं, रजिस्टर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग जब आगे बात करेंगे तो इसी की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी तो देख रहे हैं, यही तो गुण है, तो हम लोग इसी की बात करते हैं। इसे हम R से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारा ओम। सिंबल इज दैट। ओके, अब बात करते हैं कि ये कुछ, मैंने आपको कहा कि ये वैल्यू रखता है, कुछ वैल्यू रखता है। अब ये वैल्यू जो होती है, इस वैल्यू को कैसे हम लोग देखते हैं? रजिस्टर को आपने देखा होगा, वो कुछ यूं होता है, ये होता है कुछ, यहां पे आपको डिफरेंट कलर की, यहां पे आपको डिफरेंट कलर की पट्टी दिखती है, अलग अलग कलर की कुछ पट्टियां होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग तरह की पट्टियां 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, मैक्सिमम आपको 3-4 ही देखने को मिलती है नॉर्मल, जब भी आप बाजारों में जाते हैं या फिर आप जिसको यूज करते हैं। ये सारी पट्टियां आपको जब भी देखने को मिलती हैं तो ये पट्टियां एक दूसरे के पास होती हैं, लेकिन एक पट्टी ऐसी होती है जो इन सभी से दूर होती है। आपके राइट मोस्ट में, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा राइट मोस्ट, ये है ना सबसे किनारे वाला राइट, ये है ना, तो राइट मोस्ट में इन सभी से दूर एक हमारी स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है। अब ये पट्टी क्या दिखाती है, ये पट्टी क्या दिखाती है? तो बात करते हैं, ये जो पट्टी दिखाती है अलग अलग कलर की, ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू बताती है, रजिस्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बताती है, और ये पट्टी से हम टॉलरेंस निकालते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। सहन करना, सहन करना का मतलब कि मैंने क्या बताया, ये सारी पट्टियां क्या बता रही हैं, वैल्यू बता रही हैं रेजिस्टेंस की। अलग अलग पट्टियां ये एग्जैक्ट, यानी ये मीन वैल्यू बताएंगी, मीन वैल्यू मतलब मध्यमान बताएंगी, मतलब कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन टॉलरेंस ये बताता है कि आप कितना सहन सकते हैं, कितना सहन कर सकते हैं, मतलब ये इस वैल्यू के अलावा, इस वैल्यू के यानी एग्जैक्ट वैल्यू के अलावा कितनी आगे या पीछे हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इनकी जो वैल्यू है वो है 230 ओम, मैंने बताया ओम में मेजर करते हैं, इतनी ओम है, लेकिन मैंने कहा कि इसका ये 1% सह सकती है, 1%, इसमें ये 1% का माइनस प्लस ये सह सकती है, टॉलरेंस कर सकती है। तो वही हुआ इसका टॉलरेंस, 1% कर सकती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2.3, 1% हमारा इसका 2.3 हुआ, इसका मतलब ये 230 से 2.3 अधिक भी हो सकती है या 230 से 2.3 कम भी हो सकती है, इतना ये सह सकती है, यहां से यहां तक का इसका रेंज हो सकता है, उसी को हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हमारी रजिस्टर है, ये जो हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये बना किस मटेरियल का होता है?
तो ये मैं बता दूं, ये जो आपको दिख रही हैं चीजें, ये दोनों ये होती है हमारी कॉपर वायर, ये हमारी कॉपर वायर होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये राउंड शेप में जो बेलन जैसा आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा सेरामिक मटेरियल, या फिर यूं कहें कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है चालक यानी कंडक्टर, दूसरा होता है अर्धचालक दैट इज सेमी कंडक्टर, और तीसरा होता है हमारा कुचालक दैट इज इंसुलेटर। तो हम यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि चालक में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ये अगर हम लोग लगा देंगे तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अर्धचालक में इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन चालक से कम, ओके। लेकिन कुचालक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल से इसको बाउंड करते हैं। अब बात आती है कि अगर ये कॉपर वायर यहाँ से यहाँ तक है तो फिर कैसे, ये तो फ्लो करेगा ही इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है कि कॉपर वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसा नहीं है। हम एक कॉपर वायर को लेते हैं और उसे बीच से ब्रेक कर देते हैं। अगर ये हमारा पूरा कॉपर वायर है तो हम इसे बीच से तोड़ देते हैं, बीच से हम इसे ब्रेक कर देते हैं, और तोड़ने के बाद इसके इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं ताकि वो अवरोध उत्पन्न करे, यानी वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो ना होने दे, रोकने का काम करे। और ये कॉपर वायर क्यों लेते हैं? ताकि हम यहाँ से यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट पे मल्टीमीटर को लगा के हम इसे कनेक्ट भी कर सकें, और फिर हम इसे सर्किट में कनेक्ट करने के लिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? ये हमारे पास कंडक्टर ही तो होना चाहिए, इसलिए हम इसे कंडक्टर लेते हैं और बीच में हम इसे वायर को तोड़ के यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल हम कैसे भरते हैं? अपने अकॉर्डिंग नहीं, हम इस इंसुलेटिंग मटेरियल को भरने से पहले हम इसको अलग अलग अमाउंट में भरते हैं कि आपको कितने ओम तक का रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको कितना इलेक्ट्रॉन को रोकना है, उसको ध्यान में रख के फिर हम इसे बनाते हैं, ओके। और फिर बनाने के बाद अब आप जब इसे देखेंगे तो आपको तो पता नहीं है कि ये कितने ओम का है, लेकिन जब हम इसे बना लेते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे भर देते हैं, फिर हम लोग इस पे पेंट लगा देते हैं, पेंट की कोटिंग कर देते हैं, और उसके बाद हम इसे अलग अलग कलर से दिखा देते हैं, ताकि यही कलर, इस कलर की कुछ कोडिंग होती है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ताकि ये सारे कलर जो हैं आप उस चार्ट को देख के उसके रूल को फॉलो करके आप पढ़ पाएं और जान पाएं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसुलेटर मटेरियल भर दिया गया है, लेकिन आपको समझने के लिए उस पे हम इंसुलेटिंग पेंट की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो उस पे पेंट रहता है, आपको कई सारे कलर का देखने को मिलेगा, तो वो इंसुलेटिंग पेंट होता है, ठीक है। बस वो आपको पढ़ने के लिए कि हम लोग यूजर जो है वो उसको पढ़ के जान पाए, ठीक है। बाकी और कोई मतलब नहीं होता है कलर का, ठीक है। कलर का मतलब इतना ही है कि आप उसको पढ़ के जान पाए कि कितने ओम का ये है, क्योंकि आपको मटेरियल आप जान नहीं पाएंगे कि कितना अमाउंट का कितना मटेरियल लिया गया है, सेरेमिक मटेरियल इसको बनाने के लिए, ठीक है। और उसी को डिफाइन करने के लिए इन अलग अलग कलर की कोडिंग करने के लिए, मतलब अलग अलग कलर को पढ़ने के लिए एक चार्ट आपको दिया जाता है, जिससे आप पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप जान पाए कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि रजिस्टर कैसे बना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कलर कोडिंग क्या होती है। तो ये है हमारा, आपको यहाँ पे देखने को आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, ये हमारा है कलर कोडिंग का चार्ट।
कलर कोडिंग मैंने आपको बताया कि जब भी हम रजिस्टर बना रहे हैं तो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने कितने वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस चाहिए रजिस्टर में, तो उसको हम लोग बीच में सेरेमिक मटेरियल यानी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के कर रहे हैं। अब उस इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा हम कितना इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ने के लिए कलर कोडिंग का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालने को मिलेगा तो आपको ऊपर आपको कलर ही देख के आपको इस चार्ट का यूज करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है हमारा चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये अलग अलग चार्ट दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि कलर कोडिंग निकालते कैसे हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कलर कोडिंग कैसे करते हैं। जब भी हम कलर कोडिंग करते हैं, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूं बना के। जब भी हम कलर कोडिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 2-3 कलर दिए रहेंगे और एक कलर आपको इनसे दूर यानी राइट मोस्ट में सबसे किनारे दाहिने दिया होगा, जो बाएं वाले कलर की पट्टियों से थोड़ा दूर होगा। तो जब भी हम कलर कोडिंग निकालते हैं तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हैं इसे हम लोग कहते हैं, सबसे किनारे वाले को हम कहते हैं टॉलरेंस। आपको ये बेसिकली सिल्वर और गोल्ड कलर का ही देखने को मिलता है। तो टॉलरेंस की वैल्यू हम लेते हैं ±5%, गोल्ड की और सिल्वर की ±10%। अब यहाँ पे जो डिजिट है इसमें सबसे पहला कलर जो दिखाता है, ध्यान से आप इसे समझिएगा, जो सबसे पहला कलर आपके बाएं से सबसे पहला जो कलर दिखाता है वो दिखाता है, फर्स्ट कलर जो दिखाता है वो दिखाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट बैंड। जो फर्स्ट बैंड दिखाता है वो बताता है सिग्निफिकेंट डिजिट को। उसके बाद जो दूसरा बैंड दिखाता है सेकंड बैंड, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड जो दिखाता है वो भी हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट को दिखाता है। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब यही सारे डिजिट, ठीक है। जिस भी कलर की आपको यहाँ पे पट्टी दिखे आप उसमें से कोई भी डिजिट, उसमें से वो पर्टिकुलर डिजिट ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी पट्टी दिखाती है, थर्ड बैंड जो आपको दिखता है, वो हमारा बताता है मल्टीप्लायर को। आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर्स भी दिए गए हैं। इसका मतलब अगर 3 पट्टियां हैं बाएं तरफ, तो आप उसमें पहली दूसरी पट्टी को सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, तीसरी पट्टी को मल्टीप्लायर लेंगे। अगर आपकी 4 पट्टियां हैं अगर, तो सबसे किनारे वाले को, यानी इन चारों में से जो सबसे किनारे दाहिने हैं, सिर्फ आप इसे ही मल्टीप्लायर लेते हैं, बाकी आपके आगे जितनी भी पट्टियां हैं आप उनको एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे चार बैंड होते तो फोर्थ बैंड को हम मल्टीप्लायर लेते, हम यहाँ पे फोर्थ बैंड को मल्टीप्लायर लेते, ठीक है। इसको हम लेते सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे बाएं साइड में जितनी भी पट्टियां हो उसमें से स्टार्टिंग से सभी, यानी लेफ्ट से सभी पट्टियों को सिग्निफिकेंट डिजिट लेते हैं और लास्ट में जो रहती है उसको हम लोग मल्टीप्लायर लेते हैं। और जो सबसे किनारे दूर पे खड़ा है, सबसे दाहिने दूर पे खड़ा है, इन सभी पट्टियों से दूर है, अवे है, उसको हम लोग टॉलरेंस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये रजिस्टर दिखा रही हूं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके कलर को आप देख लीजिए, यहाँ से कलर है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हमारी जो पट्टी है, जब भी आपको ये रजिस्टर को हाथ में लेना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप इस रजिस्टर को कैसे पकड़ेंगे अपने हाथ में। आप इसे ऐसे पकड़ेंगे कि जो
सीरियल में 2, 3 या 4 पट्टियां हैं, उसे आप लेफ्ट में रखेंगे, बाकी एक पट्टी जो होगी वो इन सभी से किनारे दूर पे स्थित होगी, जो गोल्ड या सिल्वर कलर की है उसे आप दाहिने रखेंगे। इस तरह से आप रजिस्टर को पकड़ते हैं। ये है रजिस्टर, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक है। हम इसमें देख लेते हैं इसमें हमारी पट्टियों का नाम क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारी पट्टियां हैं, फर्स्ट इज ऑरेंज, सेकेंड इज ऑरेंज, थर्ड इज ब्राउन, एंड जो हमारी लास्ट में है वो है हमारी गोल्ड। ये है ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन और गोल्ड। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज, यानी यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट में गोल्ड है, तो गोल्ड का हम टॉलरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें 3 पट्टियां दिख रही हैं, इन 3 पट्टियों में जो सबसे किनारे वाली है, इन तीनों में जो सबसे किनारे दाहिने हैं उसका तो मल्टीप्लायर लेना है, बाकी इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंट। तो ऑरेंज का सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए क्या है, ऑरेंज का सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं 3 ले लेंगे। फिर दूसरा भी ऑरेंज है, तो दूसरा इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। गाइज आपको इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं लगाना है, लाइक प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, आपको एज इट इज लिख देना है। ये आपका 33 हो गया। ओके, थर्ड वाले की जगह पे मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है आपको, अगर 3 है तो थर्ड वाले को क्या लिखना है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर लिखते हैं, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ब्राउन का मल्टीप्लायर कहाँ है, ये है ब्राउन का मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लायर लिखने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 to the power 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 330, और इसको किस में डिफाइन करना है, ओम में, इसको हमें ओम में दिखाना है, तो हम इसे लिखेंगे 330 ओम। ये हुआ हमारा मीन वैल्यू। अब अगर हम कहें टॉलरेंस की बात, कि अगर मैंने इसको बता दिया कि ये हमारा 330 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो तो आप टॉलरेंस को भी ले लीजिए। जैसे आपका 330 हुआ है, यहाँ पे 330 ओम आपने निकाला, टॉलरेंस को क्या लिखा है, प्लस माइनस, इसी के साथ आप टॉलरेंस को क्या करेंगे, प्लस माइनस, गोल्ड था यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे 5%। इसका मतलब आपको इस 330 का 5% निकालना है सबसे पहले। अब ये कितना हो जाएगा, 16.5, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 16.5। इसका मतलब 16.5 जो वैल्यू है ये इस एग्जैक्ट वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा। सहन करने का मतलब है आप कम भी, अगर आपको कोई चीज सहन करनी है तो आप उसे कम भी सहन कर सकते हैं और उतना अधिक भी सहन कर सकते हैं। तो यानी अगर हम टॉलरेंस के साथ देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 330 में एक बार प्लस, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस माइनस दोनों किया है, तो एक बार प्लस 16.5 ले लिया और एक बार 330 माइनस 16.5 ले लिया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 330 भी हो सकता है, 330 से 16 कम भी हो सकता है, 330 से 16 अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका हम लोगों ने निकाला है रेजिस्टेंस। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मैंने बताया इसकी वैल्यू 330 आ सकती है, 330 से 16 कम आ सकती है, 330 से 16.5 अधिक आ सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको मेजर करके। ओके, तो ये है हमारा मल्टीमीटर। यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने कनेक्ट कर लिया है। मल्टीमीटर की अगर आपको फंक्शन जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट कैसे मेजर करते हैं, मैं आपको सब कुछ वीडियो में बना के बता दूंगी। अब यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को मैंने
इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम लोग अभी हमारा मल्टीमीटर में 1 शो कर रहा है, इसका मतलब अभी हम लोगों ने इसको कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने 330 निकाली और टॉलरेंस में देखा कि 330 से ये 16.5 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए मल्टीमीटर से इसी रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं कि ये कितनी वैल्यू बता रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, इस मल्टीमीटर में आप एक चीज ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमने कलर कोडिंग से निकाल ली 330। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपकी वैल्यू 200 से कम है तो आप इसे 200 वाले पॉइंटर, आपका पॉइंटर 200 पे रहेगा। अगर आपकी वैल्यू 200 से ज्यादा है तो आप पॉइंटर को 2000 तक वेरी करवा सकते हैं। अगर आपका रेजिस्टेंस 2000 से भी ज्यादा है तो आप इसे 20K तक कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा है तो आप इसे 200K तक कर सकते हैं, और भी ज्यादा है तो 2000K तक कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा, जब भी आपको ये दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर मल्टीमीटर से चेक करने के लिए जैसे ही आप कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगी कि आपकी वैल्यू कहां से कहां तक है। उसको जानने के बाद आप उसे पॉइंटर पे को आप वहां पे सेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा 330 वैल्यू आ रहा है, 330 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो यानी यहाँ पे मैं 200 पे तो इस पॉइंटर को नहीं रखूंगी, यहाँ पे मैं 200 पे पॉइंटर को नहीं रखूंगी, इससे ज्यादा मुझे करना होगा पॉइंटर को, तो इसलिए पॉइंटर को मैंने 2000 पे कर दिया। 200 के आगे जो भी रीडिंग बताना है 2000 तक, वो उसके लिए हम इस पॉइंटर का यूज करेंगे। ओके, अब इस पॉइंटर पे मैंने इसको सेट कर दिया है। अब हम लोग वैल्यू को मेजर करते हैं। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस मेजर करते समय इसमें कोई भी टर्मिनल प्लस माइनस नहीं होता है। जब भी आप मल्टीमीटर से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं जानना है। तो चलिए मैं आपके सामने ही इसको करके दिखाती हूँ। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग इसे चेक करते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने लगा रही हूँ, ये देखिए आप मल्टीमीटर में इसकी वैल्यू देख सकते हैं। अभी मल्टीमीटर इसकी वैल्यू 326 शो कर रहा है। ओके, अब आपको मैं टर्मिनल के बारे में जैसा मैंने बताया, इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता। अब मैं इसे उल्टा भी लेके देख सकती हूँ। ये देखिए अभी आपको 326 ही नजर आ रहा है। इसका मतलब आपने जो भी कलर कोडिंग की है अभी वो बिल्कुल सही है। ओके, तो आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप कलर कोडिंग के बेस्ड और भी क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप कलर कोडिंग को एंजॉय कीजिए और आपको ये बाजार में 2 रुपए में देखने को मिल जाएगी। आप इसे ले आइए और खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए। आप कलर कोडिंग निकालना अगर आपको आ गया होगा तो आपकी मल्टीमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग बताएगी और आप टॉलरेंस निकाल के उसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए कुछ और भी ऐसे ही टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। अगर सेशन कुछ भी अच्छा लगे, ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।